जी, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वायरस को जानदार तस्लीम ही नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये ए सेलुलर हैं, ये सेलुलर से बने हुए नहीं हैं, सेल पे मुश्तमिल नहीं है। तो सेल पे जब मुश्तमिल नहीं है तो इसके अंदर सेल वाली खसूसियात ही नहीं है। तो इसी वजह से हम इसे कोई डोमेन सिस्टम के अंदर, 3 डोमेन सिस्टम के अंदर भी लेके नहीं आते, और ना ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर लेके आते हैं। तो वायरस हैं क्या? जानदार नहीं है तो क्या चीज़ें हैं? वायरस सिर्फ डीएनए का बना होता है। इसके अंदर डीएनए या आरएनए होता है, और इसी डीएनए आरएनए के ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है, बस, और कुछ नहीं होता। कोई ऑर्गेनेली कुछ भी नहीं है, सिर्फ डीएनए आरएनए, और इसके ऊपर क्या होता है? प्रोटीन का कोट बनता है। फिर ये रेप्लिकेशन कैसे करते हैं? ये जिस जानदार के अंदर जाते हैं ना, उसकी होस्ट मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं। सारा मेटाबॉलिज्म जो है ना, वो किसका इस्तेमाल करते हैं? होस्ट का। और उससे अपनी रेप्लिकेशन भी कराते हैं, उससे अपना प्रोटीन कोड भी बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो इन्फेक्शियस हैं और वो वायरस भी नहीं है, जैसे कि प्रियॉन्स हो गया, वेरिड्स हो गया, ये भी ए सेलुलर है, यानी कि सेल पे मुश्तमिल नहीं है। प्रियॉन्स किसका बना हुआ है? ये प्रियॉन्स बना हुआ है प्रोटीन का, सिर्फ प्रोटीन का, डीएनए आरएनए भी नहीं है। और वेरिड्स जो है ना, वो सिर्फ सर्कुलर आरएनए का बना होता है, बस। मगर ये भी इन्फेक्शियस हैं, पौधों के अंदर क्या कहते हैं? इन्फेक्शन काज करते हैं। अच्छा, वायरस की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो वायरस की क्लासिफिकेशन के अंदर वायरस को तकरीबन 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। एक उसकी क्लासिफिकेशन होस्ट, वे वायरस जिस जानवर को इफेक्ट करते हैं उसकी होस्ट की वजह से उसकी क्लासिफिकेशन की गई है। दूसरी मार्फोलॉजी, शक्ल की वजह से की गई है। तीसरी रेप्लिकेशन, वे बढ़ाते अपनी नस्ल कैसे हैं। और चौथा जेनेटिक मटीरियल। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज। सबसे पहले एनिमल वायरस हैं, जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी मिसालें अंदर ह्यूमन, इंसान भी आ जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी कि नज़ला ज़ुकाम करने वाला। और रेबीज़ वायरस, रेबीज़ वायरस होता है जो बावले कुत्ते के काटने की वजह से इंसानों के अंदर भी होता है, तो बावले कुत्ते के अंदर दूसरे जानदारों के अंदर भी होता है, इसको रेबीज़ वायरस कहते हैं। प्लांट वायरस, जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उसकी मिसाल के अंदर टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू वाला वायरस जो है, पोटाटो वायरस एक्स, आलू वाला वायरस, वो भी इस वजह से होता है। बैक्टीरियोफेज वायरस, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है, जिसकी मिसाल के अंदर T4 फेज, लैम्डा फेज है। आर्चिया वायरस, आर्चिया 3 डोमेन सिस्टम के अंदर हमने एक डोमेन पढ़ा था जिसका नाम आर्चिया था, तो ये आर्चिया को इफेक्ट करने वाले वायरस हैं, जिसका नाम सल्फोलोबस स्पेंडल शेप्ड वायरस भी है। अब उसके बाद आ गया वायरस की कोई शक्ल के बेस के ऊपर हमने इसकी क्या की है? क्लासिफिकेशन की है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी। कुछ हेलिकल वायरस होते हैं जिनके अंदर जो उनका कैप्सिड होता है, ये बहर वाला, ये आपको ये कैप्सिड नजर आए, ये कैप्सिड, इसका कैप्सिड जो है ना, वो हेलिकल की तरह होता है, मीन स्प्रिंग की तरह का इसका क्या होता है? कैप्सिड होता है। इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक मटीरियल है, वो बंद होता है, इसे हम कहते हैं हेलिकल वायरस। इसकी एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस, या फिर हम इसको रेबीज़ वायरस भी एग्जांपल है। आगे एकैसा हाइड्रल शेप, ये ऐसे होता है कि इसका कैप्सिड एकैसा हाइड्रल शेप के अंदर, ये जो आपको ये शेप नज़र आ रही है, ऐसी जो इसका कैप्सिड है, ये एकैसा हाइड्रल का बना हुआ होता है, अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद है। तो ऐसे वायरस को कहते हैं एकैसा हाइड्रल वायरस, जिसकी एग्जांपल के अंदर क्या होता है? एडिनो वायरस और हर्पिस वायरस है। एडिनो वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम काज करता है, और हर्पिस वायरस आपकी स्किन के ऊपर दाने बनवाता है। उसके बाद आगे कम्प्लेक्स वायरस, जब अकासा हाइड्रल और जो हेलिकल शेप्ड है, ये दोनों जब सिमेट्री इकट्ठी हो जाती हैं, इसका कोई टेल शेप इकट्ठे हो जाए, तो फिर ये कम्प्लेक्स वायरस बनाते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, या फेज मानी ईट बैक्टीरिया। इसके बाद आगे इन्वेलप्ड वायरस, ऐसे वायरस होते हैं जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से इन्वेलप बनाते हैं, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से इन्वेलप बनाते हैं, और ये अपना इन्वेलप कैप्सिड के ऊपर क्या करते हैं? लिपेट देते हैं। इसको कहते हैं इन्वेलप वायरस। इसकी मिसाल क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस, एचआईवी क्या होता है? एड्स होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है, ये एड्स काज करता है। इसके बाद आ गया नॉन इन्वेलप नेकेड वायरस। नेकेड वायरस वे होते हैं कि होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से ये इन्वेलप हासिल नहीं कर सकते, और ना ही कैप्सिड के ऊपर ये लिपेट सकते हैं। इस वजह से इनके कैप्सिड कैसे नजर आते हैं? नेकेड नजर आते हैं, नंगे नजर आते हैं। इनकी मिसाल क्या है? पोलियो वायरस या एडिनो वायरस, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम काज करता है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटीरियल, ऐसे वायरस जिनका जो जीन्स है, जो जेनेटिक मटीरियल होता है, वो डीएनए का बना होता है, उससे हम डीएनए वायरस कहते हैं। अगर आरएनए से बना हो तो फिर आरएनए वायरस कहते हैं। डीएनए भी 2 तरह के होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आरएनए भी 2 तरह का होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए। तो पढ़ते हैं डीएनए वायरस। इनका जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटीरियल होता है, वो डीएनए का बना होता है।
और ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंड भी होते हैं, डबल स्ट्रैंड भी होते हैं। अगर डबल स्ट्रैंड की बात करें तो एडिनो वायरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन काज करता है, हर्पिस वायरस जो कि हर्पिस और चिकन पॉक्स काज करता है, बच्चों के अंदर जो होते हैं चिकन पॉक्स। इस तरह सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस पार्वो वायरस ये गैस्ट्रोएंटेरिटिस काज करता है। ये पार्वो वायरस कुत्तों के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कुत्तों के अंदर गैस्ट्रोएंटेरिटिस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अक्सर उनको पार्वो डिजीज़ होती है। अच्छा, इसके बाद आगे आरएनए वायरस की बात करें तो इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए का बना होता है, और ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। अगर सिंगल स्ट्रैंड बात की जाए तो कोरोना वायरस होता है, जो अभी फैला है, कोरोना डिजीज़ ही थी। उसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि जुकाम काज करता है। इस तरह डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करें तो रिट्रो वायरस है, ये गैस्ट्रोएंटेरिटिस काज करता है। यानी कि अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन स्टडी, कुछ पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस होते हैं। ये जो पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस होते हैं, इनका आरएनए जीनोम डायरेक्टली प्रोटीन बनाता है, ट्रांसलेट हो जाता है प्रोटीन। किस वजह से? होस्ट सेल राइबोसोम की वजह से, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। यानी कि इनका आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बनाता है। जो